और अब न्यूज़ 8 में खबरें विस्तार से। असम की दीमा हसाओ ज़िले में तीसरे दिन चल रहे खोज और बचाव अभियान के बीच एक शव मिला है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। एनडीटीवी इस खान तक पहुंचने वाला पहला चैनल है। हालांकि यहां पहुंचना आसान नहीं था। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी पहले 5 घंटे सफ़र कर उमरांगसो तक पहुंचे। इसके आगे की राह बेहद मुश्किल थी। 3 घंटे तक पहाड़ी रास्तों पर चलना था। कहीं कच्चा रास्ता मिलता था तो कहीं गुम हो जाता था। हिचकोले खाती उनकी गाड़ी देर रात खान वाली जगह पहुंच गई है। बुधवार को उन्हें दूसरी गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल वहां बचाव के लिए सेना नौसेना के ड्रोन और अंडर वाटर उपकरण लगे हुए हैं। कोल इंडिया और ओएनजीसी के ताकतवर पंपों को मंगाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। असम के दीमा हसाओ में उमरांगसो के पास सुदूर कालामाटी में चल रहे खोज और बचाव अभियान में पानी से भरी खान से मिला एक शव। एक बॉडी आज सुबह मिला था और फिर आर्मी की टीम फिर से गया था अंदर में। अभी नहीं मिला कुछ। एक बॉडी मिला है, उसका आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी है। अभी हम लोग का फोकस है कि जो लोग फंसे हैं उनको निकालना अभी हम लोग का मेन चिंता है, इसलिए पहले उनका काम। बाकी आप लोगों ने देखा है कि एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है, तो बाकी जो प्रोसेस है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना के गोताखोर अपने रिमोट ऑपरेटेड वाहनों के साथ लगे हुए हैं, जो रैट होल खानों जैसी छोटी जगहों में चल सकते हैं, लेकिन चुनौतियां बेशुमार हैं। उस आरओवी से ग्राउंड लेवल पे जो शाफ्ट का बॉटम है वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद नेवी के डाइवर्स गए, दे हैव चेक्ड आउट द शाफ्ट पे अभी और कुछ नहीं है। दे फाउंड सम स्मॉल थिंग्स लाइक स्लीपर्स एंड शूज एंड थिंग्स, बट नथिंग मोर देन दैट। अब इस वक्त फिर से सबमर्सिबल पंप्स और लाए गए हैं। द वाटर इज इटसेल्फ क्वाइट एसिडिक एंड द पंप थोड़ी देर के बाद पंप खराब हो जाता है, तो इसके चलते अभी और पंप्स लाए गए हैं और पंप्स का अरेंजमेंट हो रहा है। डी वाटरिंग की जाएगी क्योंकि शाफ्ट क्लियर है, तो अब रैट होल्स जो टनल्स हैं उसमें जाना पड़ेगा। तीसरे दिन के जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बॉडी मिली है और इसके बाद भी यहाँ पे जो इंडियन नेवी के डाइवर्स, इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के डाइवर्स और एनडीआरएफ के साथ इन्होंने ऑपरेशन चलाए, मगर जो यहाँ पे पानी जिस तरह से घुसा हुआ है इस माइन के अंदर 100 फीट के ऊंचाई पे ये तक पानी है और ये पानी बहुत ही मरकी पानी है, एसिडिक है। उसके लिए जो डाइवर्स है उनको बहुत परेशानी हुई, ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। जो बचे हुए हैं वो समय का हिसाब लगा रहे हैं। हल्ला हो रहा है, खाली पानी आ गया, सम डाक हो रहा है। बाद में हम लास्ट में आया, हमारा पार्टनर एक था हमारा बहुत थोड़ा दूर से। बाद में हम उसको बुला के लेके आया, तो मामा बोलता है, तो मामा दौड़ो फटाफट, पानी आ गया। तो हमारा थोड़ा दूर हो गया ना, 4-5 फुट जैसा हो गया आने का। तो बाद में हम खाली बोला मामा दौड़ो फटाफट, पानी आ गया। बाद में हम पानी के साथ सो गया, तो पानी धक्का मार के हमको ग्राउंड में लेके आया। समय तेजी से निकल रहा है। सरकार ने माना है कि ये खान अवैध थी। विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। इलीगल माइनिंग हमारा स्टेट में चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। यहाँ का सीएम देवलाल गार्लुसा, उनका वाइफ कोनिका हुजाई, इन लोगों का ओनरशिप में ये सब चल रहा है। इन लोगों का ओनरशिप में ये लोग चल रहा है। उन लोगों ने चला रहा है देवलाल गार्लुसा, कोनिका हुजाई ने। स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन है और ऊपर का कौन कौन डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कौन कौन है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कौन कौन है, और इसमें हमारा एएमडीसी का कौन कौन है, सब लोगों को इसमें इंक्वायरी करके पनिशमेंट देना चाहिए। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि खान से पानी निकालने में कितना समय लगेगा और बचाव की क्या सूरत निकलेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर 7 साल में सरकार ने 80% खर्च बढ़ा दिया। इसके बावजूद स्कूल बुनियादी सुविधा से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश के 3620 स्कूलों में
छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। 12 लाख से अधिक बच्चे स्कूलों में घट गए हैं। आज भी 13,198 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जर्जर टीन शेड में पढ़ते बच्चे, सीलन लगी दीवारों में लटकते वर्णमाला के चार्ट, बदबूदार गंदे शौचालय। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खजूरी कला स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला की है। 8वीं तक का ये सरकारी स्कूल मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। छात्रों ने हमें बताया कि एक बार स्कूल की छत से एक टुकड़ा उनके शिक्षक के सर पर गिर गया था। बारिश में छत से पानी टपकने लगता है। टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पीने के पानी के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारों ने बताया कई बार प्रशासन को बता चुके हैं, खत लिखा है, लेकिन होता कुछ नहीं। बारिश हो रही थी तो मैम के ऊपर छत गिर गया था। हाँ, डर लगता है उसके वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। ऐसे डर लगता है कि गिर ना जाए। गंदगी बहुत है सर, सब में पानी भरा जाता है और क्लास में भी कभी खिड़कियों से पानी अंदर जाता है तो बुक्स गीली हो जाती है। शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस की जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 13,198 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1,23,412 स्कूल हैं। 3,620 स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। 10,702 स्कूल में बच्चियों के लिए बनाए गए टॉयलेट किसी काम के नहीं हैं। 7,966 स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा नहीं है। 7,422 स्कूलों में पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। स्कूलों की स्थिति दयनीय है। जहां शौचालय बनाए गए वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जब ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इस शौचालय का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि चाहे वो अराजक तत्व हों या अन्य तरीके के लोग हों, उन्होंने इसे ख़राब किया है। आपको ऐसी तस्वीर नज़र आएगी, शौचालय बना तो हुआ है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, गेट सही नहीं है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कई बार परिस्थितियाँ ये भी बन रही हैं कि बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने के बावजूद दोनों एक ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश में एक ओर सरकार ने स्कूली शिक्षा पर 7 साल में खर्च 80% तक बढ़ा दिया, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में 12 लाख से अधिक बच्चे कम हो गए। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 से 2023-24 तक 12,23,384 बच्चे कम हुए। कक्षा 1 से 5 में 6,35,434 बच्चे कम हुए। कक्षा 6 से 8 में 4,83,171 बच्चे कम हो गए। कक्षा 9 से 12 में 1,04,479 बच्चे कम हो गए। स्कूली शिक्षा पर खर्च साल 2016-17 में 16,226 करोड़ था। इसे 80% से बढ़ाकर 2023-24 में 29,468 करोड़ रुपए कर दिया गया। ना साबुन और ना पानी अच्छा भी नहीं है, मतलब कि गंदे पानी से हाथ धोना पड़ता है। नल से पानी नहीं आता? नल से आता है 5-10 मिनट बस, उससे सिर्फ बर्तन ही धुले जाते हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में लिखी जवाब में बताया था कि 6 साल के वर्ग तक के बच्चों की जनसंख्या में कमी, चाइल्ड ट्रैकिंग के कारण डाटा की शुद्धता और छात्रों का शाला से बाहर हो जाना स्कूलों में नामांकन में कमी के मुख्य कारण हैं। प्रदेश की हमारी जनता के लिए एक चिंता का विषय है। एक तरह से बच्चों का मोह भंग क्यों हो रहा है और एक तरह से सरकार दूसरी तरफ 2016 से 23 तक में 80% तक का बजट बढ़ाया। ये बजट, ये पैसा कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सत्ता और सरकार के में बैठे नेताओं के जेब में जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस तो इस बात पे प्रश्न उठा ही नहीं सकती, जिसने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था, जिसके शासनकाल में मध्य प्रदेश में 0 बजट की शिक्षा व्यवस्था थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बच्चों को बेसिक शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए जिस प्रकार से खर्चा किया है, जिस प्रकार से CM राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। कागजों और सरकारी दावों से जमीन पर हकीकत अलग है। जहां स्कूली शिक्षा पर सरकार ने 80% तक जो राशि है वो बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मध्य प्रदेश के स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो छात्रों को मुहैया
नहीं हो पाई। तमाम जर्जर स्कूल अभी भी मरम्मत मांग रहे हैं और इन स्कूलों में छात्र जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ड्रॉप आउट बच्चों की बढ़ती संख्या भी चिंता बढ़ाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज़बानी जंग तो पहले से जारी थी। आज ये सियासी लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सुबह के वक्त सीएम हाउस पहुंच गए। दावा किया था कि मीडिया के साथ सीएम हाउस के भीतर जाकर दुनिया को बीजेपी के आरोपों का सच दिखाएंगे, लेकिन पुलिस पहले ही सीएम हाउस की नाकाबंदी कर चुकी थी। पुलिस के रोकने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस में कहासुनी हुई। इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठ गए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है, भारतीय झूठा पार्टी है वो। इसके आदेश पे ये बंद किया गया, क्या बोला जब अधिकारी ये कह रहे हैं ऊपर से इनको ऑर्डर है, तो ऊपर तो एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पीएम मोदी के आवास की ओर रवाना हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां भी नहीं जाने दिया, रास्ते में ही रोक लिया। जब दिल्ली के लोग मर रहे थे कोविड में, जब वो ऑक्सीजन मांग रहे थे, जब वो हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब एक व्यक्ति उनको शराब दे रहा था, अपना शीश महल बना रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता इधर दिल्ली के सीएम हाउस से पीएम हाउस के बीच आज चक्कर लगा रहे थे, तो उधर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस के जिस बंगले में रहते थे, बीजेपी उसे ही शीश महल कहती है। केजरीवाल की सियासी घेराबंदी के लिए बीजेपी इसका मॉडल लेकर दिल्ली में प्रचार करने की तैयारी कर रही है। इसका एक मॉडल दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में भी रखा गया है। 80 करोड़ रुपए जो है अरविंद केजरीवाल ने यूज़ किए थे टैक्स पेयर्स मनी के, और आप देख सकते हैं लग्जरी एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो टेनिस कोर्ट हो, इसे बनाने में यूज़ किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को सजाने पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों की जाँच भी चल रही है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की मदद वाली प्यारी दीदी योजना के बाद कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी गारंटी भी लॉन्च कर दी। इस गारंटी के तहत हर दिल्ली वासी के लिए 25 लाख का बीमा करवाने का वायदा किया गया है। कांग्रेस ने इस गारंटी का नाम जीवन रक्षा योजना रखा है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन के साथ आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये योजना क्रांतिकारी होगी। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। इससे पहले 6 जनवरी को कांग्रेस ने प्यारी दीदी गारंटी लॉन्च कर ऐलान किया था और वायदा किया था कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। पिछले करीब 10 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि पार्टी जिन सहयोगियों को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताती थी, वो एक एक कर उसका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं।